बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग ठीक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनरल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ ALP से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही करेंगे। अच्छा, ALP के जो क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, फ़ीसद को कसरों की आसान तरीन शक्ल में लिखना है। फ़ीसद क्या होता है सबसे पहले मैं बताता चलूँ। फ़ीसद जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यानी फ़ी और सद। सद का मतलब है 100 और फ़ी का मतलब है में से, यानी 100 में से। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दर्ज झेल फ़ीसद को यानी फ़ीसद हमारे पास है को कसरों यानी बटे की शक्ल में वाज़ह करें। आसान शक्ल मतलब यानी उससे मज़ीद सिंपलीफाइड ना हो सके। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ALP के मुताबिक हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं 75% की जगह पर मैं में से, किस में से, 100 में से 75/100 यानी 100 में से 75। इसको कटिंग करते हैं। जिस टेबल पे कटिंग होता है तो हम देख सकते हैं ये 5 के टेबल पे कटिंग हो रहा है। उस टेबल पे कटिंग करना है जिस पे दोनों वैल्यूज़ यानी न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर दोनों ही डिवाइड हो सके। तो 75 और 100 दोनों ही 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए 5 2 ज़ा 10 0 और 5 1 ज़ा 5, 7 में से 2 गया 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25। अब ये मज़ीद कटिंग हो रहा है 15/20, मज़ीद 5 के टेबल पे कटिंग हो रहा है 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब हम देख सकते हैं 3 और 4 किसी एक टेबल पर भी कटिंग नहीं हो सकते, लिहाजा ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि ALP के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम कैसे करेंगे, 56%, फ़ीसद, ये फ़ी मतलब बटा 56% यानी 100 में से 56। कटिंग करते हैं जी, किस टेबल पे कटिंग हो रहा है तो हम देख सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों जो हैं वो 2 के टेबल पे कटिंग हो रहे हैं। तो 2 2 ज़ा 4 और 1 इधर आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 0। ये हमारे पास आ गया 28/50। ये मज़ीद कटिंग हो रहा है, मज़ीद कटिंग कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और इसी तरह 2 2 ज़ा 4 और 1 इधर आ गया, 2 5 ज़ा 10। ये हमारे पास आ गया जी 14/25। अब हम देख सकते हैं कि 14 और 25 दोनों किसी एक सिंगल पहाड़ पे कटिंग नहीं हो सकते, लिहाजा हमारे पास जो आंसर आ गया है वो है 14/25। और बग़ैर किसी टाइम वेस्टेज हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास ALP के अकॉर्डिंग है और वो इन दोनों से ज़रा डिफरेंट है। पहले हमने सिंपल क्वेश्चंस देखे, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला। तो सबसे पहले इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाली वैल्यू को साइड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर को हमने 37 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर 1 उसमें ऐड कर देना है। तो 2 7 ज़ार 14 और 2 3 ज़ार 6 प्लस 1 7। तो ये हमारे पास बन गया 74। 74 में 1 ऐड किया तो 75/2। आपने देखा मैंने परसेंटेज को भी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब सेम पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह हम इसका फ़ीसद ख़त्म करेंगे बटा 100, और फ़ीसद ख़त्म करने का मतलब ये है कि बटा 100 लगा देते हैं। अब इस केस में बटे में पहले से 2 मौजूद है तो जो 100 आएगा वो इस 2 के साथ ज़रब हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 75/2 ज़रब 100। इसमें कटिंग हो रही है 5 के टेबल पर 100 और 75 दोनों कटिंग हो रहे हैं, तो हम कटिंग कर देते हैं सेम ऐसे ही जैसे हमने पीछे कटिंग किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10 और 0।
फिर कटिंग हो रहा है 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20। तो ये हमारे पास आ गया 3 ऊपर और बटे में 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो बटे में जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 ज़ार 8। तो इस तरह से हमारे पास जो 3/8 आ गया है वो मज़ीद किसी एक सिंगल पहाड़े पर कटिंग नहीं हो सकते, लिहाजा फाइनली आंसर हमारे पास आ गया 3/8। इसी तरह बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें उसने लिखा है कि दर्ज झेल कसूर को फीसद की शक्ल में लिखी। अब कसर हैं हमारे पास, कसर की जमा होती है कसूर, यानी बटे हैं हमारे पास, उसको फीसद में कन्वर्ट करना, और जहाँ ज़रूरी हो जो आप 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त लिखिए, और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इशारिया 1 दर्जा इशारिया यानी इशारिया के बाद 1 वैल्यूज़ लिख सकते हैं दुरुस्त। तो सबसे पहले बच्चों ये बात ध्यान में रखें कि जिस भी रकम को फ़ीसद में कन्वर्ट करना है उसको हमेशा 100% से ज़रब करना है। कोई भी रकम है जिसे फ़ीसद में कन्वर्ट करना है उसे हमें 100% के साथ ज़रब करना है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू ALP, इस पर हमने करना है 13/20 और इसको फ़ीसद में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे वैल्यूज़ अगर कटिंग हो तो हम कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि 0 से 0 कटिंग हो गया और 2 1 द 2 और 2 5 द 10। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर क्या आ गया, 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 65। और साथ परसेंटेज लगाना नहीं भूलना, क्योंकि हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, परसेंटेज लगाना भूल जाते हैं, तो आप लोगों ने नहीं भूलना। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 21/40। तो 21/40 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सेम प्रोसेस, हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ, यानी 100% के साथ ज़रब करना है। 0 से 0 कैंसिल और 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। सेम केस 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 1 द 5 और 5 2 द 10। अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, और परसेंटेज लगाना नहीं भूलना। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 105/2 ये डिवाइड हो रहे हैं, तो हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आएगा, आप लोग के पास अगर कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेटर से आप आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर कैलकुलेटर नहीं है तो हम सिंपली इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी 105 को 2 पर डिवाइड, 2 5 ज़ा 10, 5 नीचे आ गया, 2 2 ज़ा 4, 1 नीचे आ गया और पॉइंट लगाएंगे तो 0, यहाँ पर भी 0 और 2 5 ज़ा 10। तो हम लोगों ने देखा बच्चों पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है जो कि हमारे पास आंसर है 52.5। तो हम यहाँ पर आंसर कर देते हैं 52.5 और परसेंटेज लगाना नहीं भूलना। इस तरह हमने क्वेश्चन की शर्त के मुताबिक के फ़ीसद में कन्वर्ट करना है, और ज़रूरी था अगर हम बटा ख़त्म करें और इसको बाकायदा परसेंटेज में कन्वर्ट करें, सिंगल फिगर में बटा ख़त्म करें, कसर ख़त्म करें, तो हमारे पास 1 दर्जा इशारिया तक जवाब आ चुका है। इसी तरह बगैर टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है 8/5। तो बच्चों हमें पता चल चुका है कि जिस भी क्वेश्चन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसको हमने किससे ज़रब करना है 100% के साथ। लेकिन जी 100% के साथ ज़रब करते हुए हमने देखा कटिंग हो रही है 5 2 ज़ा 10 और 0 आ गया, और 20 को 8 के साथ ज़रब करें तो 8 0 0 8 2 16। ये हमारे पास परसेंटेज एग्जैक्टली आ गया, तो हमारे पास एग्जैक्टली आंसर क्या है 160%। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी इख्तिताम को पहुंच गया। हमने अभी तक जो 2 क्वेश्चन सीखे उसमें हमने पहले में सीखा कि परसेंटेज हो तो ख़त्म कैसे करते हैं, फ़ीसद की जगह पर बटा 100 लगा देते हैं, और जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये सीखा कि अगर परसेंटेज ना हो तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% के साथ। अच्छा बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास दी गई फ़ीसद को इशारिया में तब्दील कीजिए जबकि जवाब 3 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो। सेम केस जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, परसेंटेज को ख़त्म किया था, इसी तरह इसमें भी क्वेश्चन में परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमारे पास तकरीबन हर वैल्यू जो है वो परसेंटेज में आए, इशारिया में आएगी। तो प्यारे बच्चों सॉल्व 47% को ख़त्म करने के लिए हम सीख चुके हैं, शाबाश। हमने क्या करना है बटा 100 लगा देना है, यानी 47%। अब मैं आसान सा एक तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। हमने देखा कि जिस रकम में इशारिया ना हो, याद रखें कि जिस रकम का इशारिया ना हो उसका इशारिया एंड पे होता है।
अब डिवाइड हमारे पास 100 है, तो 100 से डिवाइड करते हुए हम देख सकते हैं कि 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2। तो जितने ज़ीरो डिवाइड में होंगे वैल्यू के साथ, सिर्फ शर्त है कि 1 हो, यानी 100, 10, 1000, 10,000, जितना भी हो, 1 के साथ जितने भी ज़ीरो हों, उस केस में हमने क्या करना है, जितने ज़ीरो हों इशारिया उतने स्टेप पीछे कर देना है। अब 2 ज़ीरो हैं तो इशारिया 2 स्टेप पीछे आएगा, यानी पहला स्टेप 7 है, दूसरा स्टेप 4 है, इससे पीछे इशारिया आ जाएगा, यानी 0.47। तो ये हमारे पास परसेंटेज ख़त्म हो चुका है और हमारे पास आंसर आ गया 0.47। इसी तरह सॉल्व करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 92% तो 92%। इसका भी इशारिया ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरो हैं, इसका इशारिया एंड पे है, तो एंड से इशारिया 2 स्टेप पीछे आ जाएगा, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, यानी इशारिया 9, 2। इशारे से पहले चूँकि कुछ भी नहीं है तो हमने ज़ीरो लगा दिया, क्योंकि ज़ीरो का मतलब है कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि ज़ीरो का मतलब है कुछ भी नहीं, इसलिए इशारिया से शुरू में कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने लगा दिया 0.92। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ALP के मुताबिक इसमें भी हमने 8%। तो आप लोगों को समझ आ रही है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें भी हमने इशारिया को 2 स्टेप पीछे लेके जाना है। अब लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक ही 8 है, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, तो दूसरा स्टेप हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी ये 8 से पीछे कुछ भी नहीं है। अब समझ आई ज़ीरो की। और इसके बाद अब हम देख सकते हैं कि 2 दर्जे पीछे जाना था, एक दर्जा 8 हो गया, दूसरा दर्जा 0 हो गया, और इसके पीछे इशारिया लगा दिया। अब इशारिया से शुरू में क्या है, कुछ भी नहीं, लेंगे 0। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी बात। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, इनसे मुश्किल नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा सा। तो उसको भी कैसे हल करेंगे, 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 3 5 15 और 1 16। तो ये हमारे पास आ गया 16, और बटा वैसे का वैसे लगा देना है 3%। तो अभी हमने सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल में चेंज किया और 7% लगा दिया। अब फीसद को कैसे ख़त्म करेंगे, 16/3/100। अब बटे में पहले से 3 मौजूद है, तो उसके साथ 100 को ज़रब कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में 16 और बटा 3 को 100 से ज़रब किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300। तो अब कैलकुलेटर की मदद से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं।